अथ स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्ये तथा श्री भूमि वराखंडे चतुर्थो अध्याय। वेंकटाचल निवासी श्री हरि और पद्मावती का विवाह। भगवान वाराह कहते हैं, यों कहकर नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित हो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तदंतर सखियों ने पद्मिनी से कहा, सखी चलो वन में फूल लाने के लिए चले। यों कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियाँ वन में गईं और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर विचरने लगी। फिर वे सब सखियाँ एक वनस्पति के नीचे जा बैठीं। इसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के समीप पहुँचे हुए थे। उसने एक हाथ में दिव्य श्रांग धनुष और दूसरे में सुवर्णमय बाण धारण कर रखा था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्र से आच्छादित था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंकण, बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्णमय यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सब स्त्रियाँ चकित हो उठी। वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहाँ फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के समीप आया और उनसे पूछने लगा, इधर कोई भेड़िया आया है क्या? स्त्रियों ने उत्तर दिया, तुम धनुष धारण किए हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग अवैध हैं। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन से शीघ्र बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनकर सवार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पूछा, तुम सब लोग कौन हो? यह कमल के समान रंग वाली परम सुंदरी कन्या कौन है? उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, सूरवीर, ये हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है। ये आकाश राज की पुत्री है। इनका प्रादुर्भाव पृथ्वी से हुआ है। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है? तुम किस लिए यहाँ आए हो? सखियों के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान युक्त मुखारबिंद से इस प्रकार कहा, मेरे नाम अनंत हैं। तपस्वी लोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टियों से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की समता करने वाला कोई धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार के लिए मैं वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखते हुए मेरी दृष्टि सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या यह मुझे प्राप्त हो सकती है? श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सब सखियाँ कुपित हो गईं। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहाँ अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि ही थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नमय मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामय मंदिर में जाकर नूतन रत्नमय सिंहासन पर वे विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्रों वाली तथा मंद मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद वाली पद्मावती का स्मरण करने लगे। तदंतर मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम एवं सुगंधित अन्न तैयार करके बकुल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए शीघ्रतापूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके पास ही बैठ गई। उसने देखा श्री हरि नेत्र बंद किए किसी की याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। हे माधव, अब भोजन के लिए पधारिए। श्री भगवान बोले, सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न हो सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गईं, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता के कहने से मेरे ही पीछे चला गया।
चला आया। तत्पश्चात राक्षस राज रावण सीता को हर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के समीप आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता को साथ ले पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देख रेख में सीता को सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णशाला में सीता के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा, हे देव, यह वेदवती सीता का परम प्रिय करने वाली है, अतः आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता ने भी मुझसे कहा, प्रभु, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है। यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, अतः आप स्वयं ही इसे अंगीकार करें। तब मैंने कहा, देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कथानुसार कार्य करूँगा। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक निवास करें। पश्चात पृथ्वी से उत्पन्न होकर आकाश राज की पुत्री होगी। सखी, इसी प्रकार मैंने और लक्ष्मी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर है। आज जब मैं शिकार खेलने गया था तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। बकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं। तब बकुल मालिका सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के मृगों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुतरे वृक्षों से हरा भरा था। वहाँ अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर बकुलमाला स्नान तथा जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवता के समीप वहां आईं। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर बकुल मालिका उनके समीप गईं और इस प्रकार बोली, सुंदरियों, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर तुम्हारा क्या कार्य है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज की रनिवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके श्रीअंगों की कांति इंद्रनीलमणि के समान श्याम था। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हष्टपुष्ट थीं। कटी प्रदेश में शुद्ध पीताम्बर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में सुवर्णमय धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर सुवर्ण सदृश और गौर वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगी। इतने ही में वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गई। उसे उसी अवस्था में देखकर महाराज ने ज्योतिषी से पूछा, विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल बताइए।
तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों को विचार कर कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के समीप आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाशराज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की यह आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। हे सुबह, अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहाँ से या किसके काम से यहाँ आगमन हुआ है, अथवा यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है? जान पड़ता है इस दिव्य अश्व पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों के इस प्रकार पूछने पर बकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा, मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, हे सुबह, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब बकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, हे बेटी, तुम्हारा कौन कार्य करूं? तुम्हें कौन वस्तु प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक नयनाभिराम है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक है, तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी हैं, देवताओं का भी देवता है, श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ हैं तथा भक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माताजी, वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है। तुम मेरे लिए उसी वस्तु की खोज कराओ। धरणी बोली, सुलोचने, उसके भक्तों का लक्षण बतलाओ जिनके लिए वह संसार में सुलभ है। पद्मावती ने कहा, उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते हैं, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियाँ कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वे न तो उनकी याद करते हैं, न उनकी ओर देखते हैं और न कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते हैं, अपने ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। माँ, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि, अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। अतः जिस प्रकार उनसे संबंध हो सके वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल सदृश मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्त्येश्वर की पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएं बकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आई। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन दी, उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी
तथा अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। तत्पश्चात वहाँ आई हुई मनस्विनी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। कन्याएं बोली, महारानी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से यह मिली है। हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तुम हमारे ही साथ चलो। हम महारानी की दासियाँ हैं और अभी राजमहल में चलेंगी। इस प्रकार यह आपके समीप आई हैं। अब आप ही पूछे इसके आगमन का क्या उद्देश्य है? तब धरणी देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। बकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ। मेरा नाम बकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार हो वेंकटगिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए आरणी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तनवंगी कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान सुवर्ण गौरी एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा, यह सुंदरी कुमारी कौन है? कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल, यह आकाश राज की कन्या है। इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़े वेग से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुँचे। वहाँ स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी बकुल मालिके, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के पश्चात उनकी सुंदरी पुत्री पद्मालया को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र लौट आओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं तुम्हारे महल में आई हूँ। अब तुम मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। बकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालया के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवादिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए आप लोगों की क्या राय है? महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित होकर बोले, राजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवादिदेव श्रांग धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। यह शोभामय वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर डालना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लग्न निश्चित करें। तदंतर बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लग्न पूछा। ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों के सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है।
अतः वैशाख मास के उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, सुबह तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवादिदेव नारायण से कहो, वैशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले सुख रूपी दूत को बकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूर्ण कर दिया। उधर बकुल मालिका अवश्य अश्व पर सवार हो सुख के साथ प्रस्तुत हुई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के समीप घोड़े से नीचे उतरी। फिर सुख को अपने साथ ले मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्र वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देख प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभो, वहां का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए यह सुख आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापते, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। हे मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सम्मति है। हे देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। सुख का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, सुख, जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहो, हे देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊँगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई बनमाला लेकर सुख शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में ले पद्मालया ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए। आकाश राज ने भी आनंद मग्न हो चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे। तदंतर देवादिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और विवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी की आज्ञा से प्रति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के समीप खड़ी हुई। स्मृति भी भांति भांति के आभूषण लेकर प्रसन्नतापूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष करदम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। कीर्ति ने सोने का पट तथा रत्नयुक्त मुकुट हाथ में लिया। सची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चंवर डुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा झलने लगी। उपर्युक्त सब देवियों को वहां उपस्थित देख लक्ष्मी देवी ने शीघ्रतापूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उपटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 सुवर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के
अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीताम्बर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के समीप जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवादिदेव विष्णु ने स्वयं ही ऊर्ध्वपुंड धारण किया। तदंतर वे लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर गए। उस समय भगवान विष्णु के समीप देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग स्वस्त्यन संबंधी सूक्तों का जप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विपक्ष सेन आदि पार्षद चल रहे थे। बकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची है। तब वे वर वधू को साथ ले आकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के पश्चात सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण पूर्वक मांगल्य सूत्र बंधन, कंकण बंधन से लेकर लाजा होम तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्रीहरि ने पृथक पृथक शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति ले दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बैठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहों में अगहनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े दहेज में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए अनेकों भांड आम, केला और नारियल के दिव्य फल, आंवले, कुष्मांड, राजकदली के फल, कटहल, बिजौरा, नींबू, शक्कर से भरे हुए घड़े, सोना, मणि, मोती, करोड़ों रेशमी वस्त्र, हजारों दास दासी, करोड़ों गाय, हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े और सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हुए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु दहेज की वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने स्वसुर से बोले, राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे। मेरा मन आपके चरणाबिंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। श्री भगवान बोले, राजेंद्र, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने और सुख आदि मुनिगणों ने भगवान पुरुषोत्तम का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथायोग्य सत्कार करके श्रीहरि ने उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे दी। उन सबके चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी
और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। अथ स्कंद पुराणे वैष्णव खंडे श्री वेंकटाचल महात्म्य अथ श्री भूमि बराह खंडे चतुर्थो अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वेंकटाचल महात्म्य, जो कि जिसे भूमि बराह खंड भी कहते हैं, जो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित है, इसका चतुर्थ अध्याय संपन्न हो गया है। चौथा अध्याय समाप्त हो चुका है और श्री वेंकटेश्वर पद्मावती विवाह का चौथा दिन और उनकी विदाई, जो कि त्रयोदशी तिथि को होगी, जो अत्यंत पावन अवसर है। अभी इनका विवाह उत्सव चल रहा है और इनके विवाह उत्सव को आप सबको बहुत बहुत सादर अभिनंदन। मेरी आशा है कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आती है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तथा श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो नारायणाय। तथा मोहिनी एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्रीमन्नारायण।